Okay, guys, today we will start the second session of trigonometrical functions. That trigonometry contains the word tri. Tri means three. Tri means three. That means that contains three trigonometry, three angles. Suppose and three sides. Suppose this is a triangle. All things comes from the name of trigonometry. That means tri matlab three sides and tri means three sides and three angles. This might be theta 1, theta 2, and theta 3. And trigonometrical functions contains sine functions, cosine functions, and tangent functions. And that only applicable to right angle triangles. Right angle triangle means जिसका one side 90 डिग्री पे हो, जिसके दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, बाकी ए एंगल और ए एंगल कुछ भी हो सकते हैं। पिछले क्लास में हमने एक और देख रखा था लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ साइन एक लॉ ऑफ कोसाइन हमने देख रखा था जो कि अप्लीकेबल था ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। जितने भी साइंस अप्लीकेबल होते हैं, साइन और कोसाइन और टेंजेंट, जो हमने पिछले क्लास में देखा था, वो किसके लिए अप्लीकेबल थे? बस राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। लेकिन ये जो लॉ ऑफ कोसाइन हमने देखा था और लॉ ऑफ साइन देखा था, वो अप्लीकेबल है ऑल ट्रायंगल्स के लिए। उसमें एंगल डिपेंड नहीं करता कि कोई एंगल 90 डिग्री हो या नहीं। तो ये हमने एग्जांपल ही पिछले क्लास में देखा था। और लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या था? लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला था कि अगर हमारा ए साइड है, दैट मीन्स अगर इसको ए माने और इसके सामने वाले एंगल को एंगल ए माने, तो हम लोग साइड ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको अगर साइड बी माने और इसके सामने वाले एंगल को कैपिटल बी माने, तो बी साइड एज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल, उसके अपोजिट साइड का एंगल। ठीक है, जैसे एक एरो में ये दिखा रखा। उसी तरह से अगर इस वाले को साइड सी माने और इस वाले एंगल को सी माने, तो क्या साइड सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी, इसको बोलते हैं साइन रूल। तो इस तरह से, और कोई अननोन है ट्रायंगल में, लेकिन वो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब उसमें अननोन फाइंड करना है, तब हमें लॉ ऑफ साइन लॉ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या बोलता था? अगर ये अननोन है, अगर ये वाला साइड अननोन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी रेस्ट साइड का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग ए मान ले और इसको बी मान ले, साइड का लेंथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए ऑफ बी, और ये जो साइड एक्स है उसके सामने वाला एंगल माइनस इंटू कॉस ऑफ, इसको एक्स बोल सकते हैं, जो कि एक्स 115 डिग्री दिया हुआ है। तो बाकी सारे ये हमें मालूम है 19, बी मालूम है 23, तो सारे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग वो जो सोचते हैं साइन थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा, वो लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सिंपली एग्जांपल है। अब आते हैं हम लोग एंगल्स, आर्क लेंथ और जो कन्वर्सन करते हैं। जैसे पहले एंगल्स पे देख लेते हैं। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करें, जैसे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, और एक हमारा अगर ओरिजिन है जिसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब मानते हैं कि कोई एरो है, कोई लाइन है, जो एक्स एक्सिस इसको हमेशा हम रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रेफरेंस एक्सिस। मतलब सारे जो मूवमेंट है इसी एक्सिस से मेजर करेंगे। मान लो अगर कोई ए लाइन जो मूव होकर के यहाँ पे चली गई थीटा पे, तो क्या हो गया? रेफरेंस एक्सिस ये था, और ये क्या है? टर्मिनेशन लाइन बोलते हैं, चाहे फाइनल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ये है कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एंगल मींस एंटी क्लॉकवाइज। बस ये जो पॉजिटिव निगेटिव बोलते हैं बस डायरेक्शन के लिए, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव जो है कन्वेंशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, बस डायरेक्शन के लिए हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर निगेटिव में जाएंगे इधर तो इसको बोलेंगे माइनस थीटा और निगेटिव एंगल और क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई तुमने वो देखा होगा जिसको वॉल क्लॉक बोलते हैं, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी में क्या होता है? जो सुई है पूरे 360 पे रोटेट करता है ना। तो अगर एक सुई कंसीडर करें, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली या सेकंड वाली, और वो हर सुई क्या 360 रोटेट करती है। तो एक रिवोल्यूशन, जो सुई जो पूरी 360 रोटेट करती है, उसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। तो ये क्या एंगल डिग्री में है? 360 डिग्री। और इसको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं? 360 डिग्री है, इसको रेडियन में अगर चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिग्री को
रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या यस सर। 2 पाई आ जाएगा। यस सर। चलो अब हम देखते हैं कि हमने हर कोई अपने घर में देखा होगा कि जो वॉच कौन सा क्लॉक होता है, टेबल क्लॉक भी जो होता है, चाहे वॉल क्लॉक होता है, उसमें एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई होती है, एक आवर वाली सुई होती है। अब हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि डिग्री को मिनट में कैसे रिलेट करें। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। और हमने और क्या पढ़ा कि 1 रिवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यूनिटरी मेथड तुमने बहुत बार पढ़ा होगा 9th में 10th में, यूनिटरी मेथड जिसको एकांकी मेथड भी बोलते हैं। तो 1 डिग्री, 1 रिवोल्यूशन इसको 360 डिग्री, तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 1/360, 1/360 ऑफ किसका 1 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल यूनिट है, जैसे कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते थे, किलोमीटर में मेजर करते थे, फिर मीटर में मेजर करते थे, मिलीमीटर में मेजर करते थे, माइक्रोमीटर में मेजर करते थे, नैनोमीटर में मेजर करते थे। उसी तरह से एंगल्स की भी यूनिट्स होती है, जिसको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो हम लोग मेजरमेंट में देख रहे हैं सेक्सा डेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री है वो क्या है, 1 डिग्री मतलब अब देखो ये सर्कल है, चाहे हमारा क्लॉक कोई भी क्लॉक मान लो, जो कि वाल क्लॉक या टेबल क्लॉक। अब इसका कितने पॉसिबल डिग्री हो सकते हैं, 360 360 यहाँ पे डिग्री पॉसिबल है ना, मान लो ए 1 डिग्री, ए 1 डिग्री, ए 1 डिग्री, सारे जुड़ के कितने 360 बनते हैं। तो अब हमें पता करना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं। तो हमें 1 डिग्री में मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का नोटेशन क्या है, ये वाला है, देखो ये जो डैश, जो नंबर के ऊपर सिंगल डैश लगाते हैं ना, उसको मिनट्स बोलते हैं। और फिर वो ये जो सिंगल मिनट है, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ये सबको मालूम है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन सेकंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये डबल डैश से, ठीक है। मैथमेटिक्स में सेकंड को डबल डैश, ये जो दिख रहा है 60 के ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन सेकंड का। अब हम चलते हैं सेकंड मेजरमेंट। पहले हमने देखा कि मेजर कैसे करेंगे, जो डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स हैं, जैसे हर एक स्मॉल से स्मॉल के लिए किलोमीटर, मीटर, एमएम, माइक्रोमीटर, ये सब यूनिट थे डिस्टेंस के। उसी तरह से जो एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, तो स्मॉल से स्मॉल पे जाने के लिए डिग्री, रेडियन से डिग्री पे जाने के लिए डिग्री, से फिर मिनट्स पे जाने के लिए मिनट्स से सेकंड पे जाने के लिए ये यूनिट कन्वर्सन है। हमने इस स्लाइड में ये देखा। अब हम दूसरा देख रहे हैं सर्कुलर मेजरमेंट, चाहे इसी बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। तो ये क्या है, रेडियन मेजरमेंट क्या है, रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क व्हिच लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तुम लोगों ने इस तरह का पढ़ रखा होगा कि अगर मान लो कि कोई पेंडुलम है और मास m है, इसका लेंथ l है, और ये पेंडुलम को हमने मूव कराया, थीटा से मान लो मूव करा दिया, तो थीटा से मूव करा दिया, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था ये वाला, अब इसका ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग s मान देते हैं। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा लगाए, तो इस थीटा साइन थीटा इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने वाला जो लेंथ है, तो s डिवाइडेड बाय जो उसका साइड हाइपोटेनस बोल सकते हैं, तो यहाँ l है। तो अब साइन थीटा इक्वल टू हम थीटा लिख देते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे बहुत स्मॉल माना जाता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे s बाय l बोल लो या r बोल लो। r इसलिए बोलते हैं कि ये सर्कल का आर्क टाइप का होता है, जो कि रेडियस जिसको बोल सकते हैं सर्कल में। तो इसलिए s इक्वल टू जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो गया, थीटा इनटू r, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यही आर्क लेंथ हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो रेडियन है, रेडियन को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पाई रेडियन लिख देते हैं, या फिर सिर्फ 2 पाई लिख देते हैं, या फिर 2 पाई के ऊपर ये सी लगा देते हैं रेडियन के लिए। अब जरूरी सी नहीं लगा हो तब भी उसको क्या कंसीडर करना है, उसको एज ए रेडियन कंसीडर करना है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बोला जा रहा है कि हॉर्स इज टायर्ड टू ए पोस्ट ऑफ ए रोप, मतलब बोला जाए कोई घोड़ा है और उसको बांध दिया गया एक रस्सी से, यहाँ पे रस्सी से रोप है हमारा, और इस हॉर्स को बांध दिया गया है। अब कह रहा है इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, दैट मींस ऑलवेज कीपिंग रोप टाइट मींस क्या, वो हमेशा घोड़ा जो है क्या सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि ये रेडियस जो उसका फिक्स हो गया, उसका रोप जो है रेडियस है, ठीक है, डिस्क्राइब 88 मीटर, और इसका लेंथ जो है 88 मीटर, ठीक है। व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर, दैट मींस वो बोल रहा है कि जब वो सेंटर पे 72 डिग्री का जो एंगल बना रहा है,
तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो लेंथ ऑफ द रोप बताना है। तो लेंथ ऑफ द रोप बताना है तो हमने अभी क्या पढ़ा कि थीटा इक्वल टू एल बाई या एस बाई आर, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोई बताएगा कि यहाँ पे चेंज क्या करना होगा। अब देखो थीटा में यहाँ पे 72 डिग्री में दिया है और ये क्या है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में निकलेगा। तो जब मीटर के साथ अगर हम थीटा रिलेट करें तो वहाँ पे उस थीटा को हमेशा रेडियन में रखना होता है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। डिग्री किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तो हमें रेडियस मालूम है यहाँ पे 88 मीटर और हमें पूछा जा रहा है क्या कि ए वाला पाथ कितना ट्रेवल किया। सॉरी, यहाँ पे ए वाला पाथ दे दिया कि 88 मीटर है और पूछा जा रहा है कि ए इसका लेंथ ऑफ रोप कितना है, ठीक है। तो हमें एस की वैल्यू दे दी है और ए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आर की वैल्यू। तो निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो आएगा हमें ये मिल जाएगा कि रेडियस ऑफ रोप, ठीक है। अब पूछा जाए इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एट एंगल 75 एंड 10 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। यहाँ पे समझने में कोई किसी को दिक्कत है, कहा जा रहा है कि इन टू सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल्स हमने बना दिए, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब एक जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा जो है 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब दोनों का रेडियस डिफरेंट है, r1 है, इसका r2 है, लेकिन क्या बोला जाए, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है दोनों का s और s दोनों का सेम लेंथ। तो फाइंड द पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर और एस बाई आर, चाहे एल बाई आर कुछ भी बोल लो। तो यहाँ से हमें किसका पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है। दैट मीन्स आर इक्वल टू r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस बाई थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई, दैट मीन्स r1 भी r2, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एस बाई थीटा 1 और एस बाई थीटा 2। लेकिन एस क्या है, एस दोनों में सेम है, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब ये थीटा क्या ऊपर चला जाएगा और थीटा 1 नीचे। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो थीटा 2 और थीटा 1 है, थीटा 2 कितना है 75, लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि इसको हमेशा हम लोग डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कट ऐसे भी सेम आएगा, लेकिन हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे बच्चे का ये भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा रिवाइज रखना है इसको कि जब भी डिग्री हो उसको हम रेडियन, अगर कोई लेंथ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा हम उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो आ जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। तो हमने क्या देखा कि जो एंगल है, एंगल के दो यूनिट्स बेसिकली जो मेन थे, एक था रेडियन और दूसरा था डिग्री। अब हमने क्या देखा कि अगर कोई सर्कल है उसमें डिग्री कितने 360, वन रिवोल्यूशन कितने डिग्री होते हैं, वन रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। और 360 डिग्री को अगर क्या रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 इंटू पाई बाई 180 किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या आ जाता था, 2 पाई आ जाता था। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, ठीक है, नो सर, नो, ठीक है। तो अब हम एक रिलेशन यहाँ देख रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि वन रेडियन में कितना डिग्री है, तो हम यहाँ पे रिलेशन अभी देखें कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। तो यूनिटरी मेथड जो हमने पढ़ रखा है 9, 10, 12 में, तो यूनिटरी मेथड होता है 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 360 बाई 2 पाई लिख सकते हैं, 360 बाई 2 पाई। अब 2 से 180 हो जाएगा तो 180 बाई पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 1 रेडियन है, सी जहाँ पे होगा वो रेडियन है, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करना 1 डिग्री की अब एग्जैक्ट वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं कि ठीक है 1 डिग्री कितने 1 रेडियन जो कितने डिग्री के बराबर होता है। जैसे हमने क्या देखा अभी कि हमने देखा कि 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि 1 रेडियन जो है तो कितने डिग्री के बराबर है। तो ये जो हमने एक रेडियन इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया कि 180 डिग्री बाई पाई। अब पाई की वैल्यू हम क्या जानते हैं 22/7, ये मालूम होगा, हर किसी को मालूम होगा। अब हम इसको
7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 22, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 90। तो 90 इंटू 7 630 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमें डिग्री में, अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया कि 1 डिग्री जो होता है 57.272 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। चलो, और यस सर। दिक्कत है? यस सर। बताओ। सर मुझे स्टार्टिंग से नहीं आया है। चलो ठीक है। चलो, अगर कोई तुम्हारा क्लॉक वॉच है या फिर वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक या क्लॉक वॉच, हर एक में तो वही होता है, सुई तो सेम ही रहेगा कि एक जो हमारा मिनट का सुई या रिवोल्यूशन का आवर का सुई है या सेकंड का सुई है, हर एक कितना 360 डिग्री रोटेट करेगा 1 रिवोल्यूशन में। यस सर। और किसके इक्वल है? 2 पाई के। ठीक है, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। तो अगर तो पाई क्या रेडियन में है ना, तो अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें, अगर 2 पाई से हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ पाई। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल होगा? 180 डिग्री में पाई आ जाएगा। यहीं पे कैलकुलेट किया हुआ यस है, सर। यहाँ तक सही है। अब यस हम सर। बस हम 1 डिग्री जो 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन की हम वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या होगी। तो उसके लिए हमने इस पाई की वैल्यू को, मतलब जो है उसको हमने सारे वैल्यू को अंदर पुट कर दिया, उसकी वैल्यू बस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पाई की वैल्यू तुमने सुना हुआ 3.14 होता है, तो ये कंटिन्यूअस जाते रहता है 1414 यस ऐसा सर। करके। तो इसलिए हम इसको 22/7 मतलब फ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेशियो के फॉर्म में रख रहे हैं पाई को। अब 7 ऊपर चला गया, तो 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, तो 22 और 2 से दोनों ऊपर नीचे कट किया हमने, तो ऊपर 90 और नीचे 11, तो नीचे 11 बचा हुआ है, ऊपर 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 63 होता है ना, 9 इंटू 7 63 इंटू एक जीरो है उसके साथ, तो 630 डिवाइड बाई 11। अब इसको 11 से डिवाइड यस करेंगे, सर। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.272 डिग्री। तो हमें ये मतलब सिंपली 11th के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 11th क्लास में पूछ लिया जाता है कि 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। इसलिए थोड़ा इसको माइंड में रखना है ताकि क्वेश्चन कहीं फंसे नहीं। ठीक है, यस सर। अब ये सिंपल है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 80 से 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियंस टू डिग्री मल्टीप्लाई करना है, रेडियंस टू डिग्री चाहिए तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, यहाँ तक सही है। यस सर। अब पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। तो ठीक है, डिग्री में पूछा जाए, मतलब दिया किस में होगा? रेडियन में दिया होगा। अब हमने बता भी रखा कि सी जहाँ पे है उसका मतलब कि वो रेडियन में दिया हुआ है। तो अब 5 पाई बाई 12, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो डिग्री के लिए क्या करना है? हमने बता रखा कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, और जो कैलकुलेट हो क्या आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उसी तरह से सारे करना है, माइनस से डरना नहीं है, बस माइनस हमेशा आगे लगा देना। ठीक है, इसको भी डिग्री रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो ऊपर 180, इसी तरह से सारे बस मल्टीप्लाई करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत पीछे? नो सर। चलो, अब यहाँ पे हम जो ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री में जो सम जो टर्म्स यूज होते हैं उसको मैंने स्लाइड में यहाँ समराइज किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब डिग्री है तो एक डिग्री जो है 1/360 और फुल सर्कल के इक्वल होता है। जैसे हमने बताया ना कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 360 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वही है। अब मिनट है, 1 मिनट, तो मिनट को सिंगल ए वाला डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मिनट जो है 1/60 ऑफ डिग्री के, इसका 1/60 पार्ट जो होता है डिग्री का, वो मिनट कहलाता है। अब थोड़ा वॉल क्लॉक पे ध्यान देना, जब भी देखना तो ये सब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब सेकंड्स के लिए 1 सेकंड ऑफ मिनट हो जाएगा, तो वो सेकंड कहलाएगा। और 1 सेकंड 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, ये तो सबको मालूम होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो एक किसका सिंबल? मिनट का, और ये वाला जो सिंबल है सेकंड का। अब जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो एक क्वाड्रेंट पे डिपेंड करती है। जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो एक्स और वाई होता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, सर। और ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, यस सर।
अब कोई बताएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। अब हमने बोल रखा कि ये जो है 0 से 90। हाँ गुड, 0 से 90, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ से थीटा कहाँ तक वेरी कर सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से 90 तक, सेकंड डिग्री। सेकंड जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है 90 to 180। 90 to 180। अब 90 यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेफरेंस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ 90 है, इसलिए फिर 90 to 180 वहां से वहां तक जाएगा। ठीक है, अब पूछा जाए कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हो जाएगा 180 to 270। 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 270 to 360। 360। चलो ठीक है। अब ये जस्ट कन्वर्सन है कि हमने अभी पीछे क्या क्या पढ़ा कि डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रिवोल्यूशन के साथ उसका क्या रिलेशन है। हमने क्या देखा कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, और जो कि इक्वल किसके होता है 2 पाई रेडियन के। तो ये जितने भी एंगल है ना 0, 30, 45 डिग्री में सारे, सबको किसमें इसने कन्वर्ट किया है, सबको कन्वर्ट कर रखा रेडियंस में। तो रेडियंस के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होता है मालूम है, डिग्री में अगर हम पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या दे देगा, रेडियंस दे देगा। ठीक है, अब बस यही रिलेशन है, बाकी कुछ भी रहे बस ये रिलेशन है याद रखना है। बाकी तो यूनिटी मेथड मालूम हो, सबको मालूम हो कि यूनिटी मेथड एकांतर जो क्या बोलते हैं एकांकी मेथड, उसको हमेशा 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू पता कर सकते हैं, यहाँ से 1 डिग्री पता कर सकते कितना होगा, यहाँ से 1 रेडियन पता कर सकते हैं कितना होगा, बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जितने भी इसके ऊपर तो कोई एंगल नहीं होता, 0 से 360 होता है। अब हो सकता है कि एक रिवोल्यूशन में 360 और कोई बोले कि 365, तो 5 और ऊपर 5 डिग्री चला जाएगा। तो मेनली ये 0 से 360 है, बाकी उसमें एडिशन जितना भी हो जाए। अभी इस तरह का तुम लोगों ने देख रखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो इसे, क्या बोलते हो। अब इस पे मार्क किया हुआ 0 से 350, और ये जो एक है वो कितने का है 10 है, मतलब यहाँ ईच जो है दिख रहा है एक डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 ऑफ डिग्री। ठीक है, इसलिए टोटल ये सर कंपास से गया है। कंपास तो नहीं है, कंपास तो वो जो हम उसमें जो पेंसिल डाल के उसको रोटेट कराते हैं ना वो कंपास होता है। दिक्सूचक नहीं नहीं, वो जो प्रैक्टिकल वाली तुम्हारी वो आती है ना बॉक्स, उसके अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नाम जानने से हमें समझना है कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उस पर हमें फोकस करना है। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है तुम लोगों ने कंपोनेंट रिजॉल्व करना सीख रखा हो फिजिक्स में। अगर हमारा एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, अगर कोई पार्ट के लिए यहाँ पे पी पड़ा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये आर है, तो हम क्या बोलते थे कि इसका कंपोनेंट आर का क्या हो जाएगा, एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा होता था, और वाई का कंपोनेंट ये वाला r sin थीटा। आर साइन थीटा हो जाता था। गुड, और ये हमारा ओरिजिन है। तो अब यहाँ ये जो पी का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पी का कोऑर्डिनेट है, पी क्या है आर कॉस ऑफ थीटा है, और वाई क्या है आर ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो आर की वैल्यू 1 है, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, यूनिट सर्कल का बात करें, जहाँ पे रेडियस यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 है। अब हम यूनिट सर्कल के हेल्प से हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं, साइन कॉस और टेन। ट्राई मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3, तो कोई भी ट्रायंगल्स है उसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे साइन कॉस और टेन, उसको हम राइट एंगल से सॉल्व करते थे, और बाकी जो राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व नहीं होने वाले क्वेश्चन थे उसको हम क्या करते थे, उसको लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन से उसको सॉल्व करते थे। क्या करते थे, ठीक है। अब एक थीटा है अगर, और ये हमारा है क्या, यस सर। गुड। अब ये अगर हमारा कॉस थीटा है, साइन थीटा है, और इसका रेडियस 1 है, तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर। अब यही एक्स था, तो साइन थीटा इक्वल टू ये वाई है, सॉरी वाई, और ये है एक्स। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है तो सिर्फ ये वाई के बराबर हो गया। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता था बेस, बेस क्या है एक्स है, तो एक्स, और हाइपोटेनस 1 है तो एक्स हो गया। और टेन थीटा क्या होता है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स यस मतलब सर। परपेंडिकुलर बाई, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलो गुड। अब हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं और नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कुछ ऐसा होता नहीं, बस हमें ये समझना है उसको डायरेक्शन के लिए उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स में भी जानते हैं और मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस।
अब रेफरेंस एक्सिस से अगर कोई लाइन ऊपर की ओर जाएगी इस डायरेक्शन में तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर उसके अपोजिट जाएगी इस डायरेक्शन में अगर लाइन हो जाएगी मूव करेगी तो उसको बोलते हैं निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल मींस क्या, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, Yes. यस सर। चलो गुड। अब तुम लोगों ने पता नहीं रिलेशन फंक्शन का पढ़ा हुआ, तो साइन कॉस का प्लॉट तुमने देखा होगा। साइन का प्लॉट जो है यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, साइन का प्लॉट ओरिजिन Yes, से sir. स्टार्ट होता है, और कॉस का प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, 1 से. 1 से स्टार्ट होता है। गुड। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका +1 होता है और नीचे में यहाँ इसका -1 होता है। तो अब इसका कोई बताएगा इसका पीरियड क्या होता है, साइन का, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई। पीरियड मींस उसके बाद वो कर्व अगर रिपीट करे तो उसको उसका पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, ये वाला पार्ट जो है ये पीछे वाले का रिपीटिशन है ना, तो यहाँ से अगर 2 पाई है तो फिर वही रिपीट कर रहा है, तो दैट मीन्स साइन का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, यस सर। अब 0 से 2 पाई साइन का क्या है, साइन का ये डोमेन है या रेंज है, कौन बताएगा। 2 पाई क्या है, डोमेन है या रेंज है, Range. नहीं, domain. डोमेन है सर। डोमेन है, क्योंकि जो x की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है +1 से -1, वो उसका क्या है, रेंज है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला सर डोमेन होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला रेंज होता है। रेंज होता है। गुड। अब यहाँ पे कोई बताएगा, ये तो ठीक है सबने बताया कि ये कॉस का फंक्शन है, कॉस यहाँ इसकी पीरियड कितना है, इसका कॉस का पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, 2 पाई 2 है ना, pi. कॉस की भी 2 पाई होती है सर। कॉस की भी 2 पाई होती है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज भी सेम ही होता है। ठीक है, बस कर्व अलग होते हैं, ये यहाँ से इसके हाफ से स्टार्ट होता है और साइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, Yes, sir. यस यस सर, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हाँ चलो, अब एक कंसेप्ट इस स्लाइड में है कि जो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सबको मालूम हो गया कि जो ट्रिगोनोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे जो जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उसकी सारी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सेकंड वाले में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिर्फ साइन के, चाहे उसका जो क्या बोलते हैं उसका साइन का जो इनवर्स है कॉसेक, साइन कॉसेक किसमें पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेंजेंट और कॉट, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस और उसका सेक किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, हर कोई सुना होगा कि ये स्टेटमेंट क्यों, अब इस हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों इसको बोला जाता है कि इस वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें टैन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होगा, साइन और कॉस निगेटिव होता होगा, ऑब्वियस है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम आर रेडियस अगर कंसीडर कर लिए, चाहे यूनिट सर्कल से इसको अगर हम 1 कंसीडर कर लिए रेडियस यूनिट सर्कल का, और थीटा एंगल ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। x, y मींस मतलब x का डिस्टेंस है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे x और y पे y है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो हम बोल दिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। हम चेक करते हैं, पहले साइन को चेक कर लेते हैं कि साइन निगेटिव कैसे होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा कोई बताएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस ट्रायंगल से यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, -y, सही बोल रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है ना। Minus x. हाँ, क्योंकि हम जानते हैं ना ऊपर अगर +y तो निगेटिव, इधर -y होता है, इधर +x है तो इधर क्या होता है, -x। इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ पे, No, sir. तो यहाँ पे ये तो No, कंफर्म हो गया ना कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल प्रिडिक्ट करें तो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। उसी तरह से अगर कॉस थीटा डिफाइन करें तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कोई बताएगा क्या होगा, कॉस थीटा में पहले क्या आएगा, बेस आएगा ना, बेस। तो बेस क्या है, निगेटिव x में है ना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, 1 है, 1, 1. तो -x दे दिया, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, साइन थीटा भी नेगेटिव आ गई। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम एक देखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा कोई बताएगा क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन बताता है। tan थीटा एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sin थीटा में cos थीटा, और दूसरा हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, Minus y upon minus x. गुड गुड, -y upon -x, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y/x हो गया। Yes. तो हमें क्या पता चला कि tan पॉजिटिव है, लेकिन sin cos वहां पे पॉजिटिव नहीं थे।
तो इसी तरह से हम सेकंड में भी चेक कर सकते हैं और फोर्थ में भी चेक कर सकते हैं कि बाकी साइन तो पॉजिटिव है लेकिन tan और cot पॉजिटिव क्यों नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है लेकिन tan और sin पॉजिटिव क्यों नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डाउट क्लियर? ऑल क्लियर सर। ओके, चलो अब हम ठीक है, इसमें बस सेम चीज दिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे थीटा का रिप्रेजेंटेशन थीटा के टर्म में होता है और क्वाड्रेंट जो सेकंड है इसको हम 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे वेरिएबल बस ये वाला थीटा, ये जो थीटा कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला थीटा 0 to 90 वैरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस थीटा का वही हाल है, इस थीटा को हम कहाँ से कहाँ तक वैरी करा सकते हैं, 0 to 90। अगर जीरो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो यहाँ पे थीटा डैश जो है, ये वाला डैश, थीटा डैश कितना बच जाएगा, 90 होगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को इस तरह से लिख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस पाई होगा, और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है ना, तो इसको हम 180 डिग्री की जगह पे पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यस सर, क्लियर। नहीं है ना किसी को दिक्कत? उसी No, तरह sir. से चलो ठीक है, उसी नो तरह से हम प्रॉब्लम सर। ओके, उसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में लिख सकते हैं कि थीटा माइनस पाई या थीटा माइनस 180 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में लिख सकते हैं कि थीटा जो है 360 माइनस थीटा। थीटा मींस अगर 360 की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे और माइनस में है तो जो भी होगी इस क्वाड्रेंट में इसी के अंदर रहेगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसको जस्ट आगे इसका यूज पड़ेगा कि हम थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, या उसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। अब हम आते हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स जहाँ पे जिस एंगल को यूज करने पे साइन जो है किसमें चेंज कर जाए, कॉस में, या कॉस जो है साइन में चेंज कर जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे इस फॉर्म में रहे n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो n की जगह अगर 1 पुट कर दे तो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्म को अगर हम कहीं कॉस के साथ यूज कर लेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो हमें देखना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉस साइन में चेंज हो रहा है कि नहीं, ये सब इसके बाद से अभी हम देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज क्या देना है, थीटा जो है एक्यूट एंगल है। कोई मुझे बताएगा अब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या डिफरेंस होता है? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल तुम लोगों ने शायद सुना होगा। ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल मतलब लोवेस्ट, जो हाँ लोवेस्ट एंगल होता है, और जो एंगल गुड, हाँ हायर हाँ एंगल। गुड। थीटा, अब एक्यूट एंगल मतलब थीटा जो स्मॉलेस्ट एंगल है। अब एक एंगल और पॉसिबल है कि यहाँ से इधर से मतलब ये भी एंगल एक पॉसिबल है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया यस। ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो एक्यूट गया एंगल एक्यूट मींस एंगल। मतलब 0 to 90 एंड ऑब्ट्यूज एंगल मींस 90 अबव एंड 180। हाँ, वो डिपेंड करता है, अब तुम्हारा ऑप्शन कुछ उस तरह से है तो वहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब छोटा एंगल बाकी कंपेरिजन में, और ऑब्ट्यूस मतलब जो बड़ा है, और रेंज उसका तुम सही बोला 0 to 90 और उसके ऊपर, ठीक है। अब उसमें डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन किधर से ले रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और ये जो एग्जांपल इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से बताते हैं कि इसके बारे में क्या है। अब क्या है, अब अगर हम कंसीडर करें थीटा कोई हमारा एंगल है, ठीक है, और थीटा की जगह पे हम माइनस थीटा लिखें, या उसको थीटा को 90 के साथ प्लस माइनस थीटा करें, या फिर थीटा को 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा करें, या फिर उस थीटा को 270 के साथ प्लस माइनस करें, या फिर 360 के साथ प्लस माइनस करें। तो अभी पिछले स्लाइड में हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इस तरह से डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर प्लस लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और नहीं प्लस लेंगे तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होता है, ठीक फोर्थ है। में क्यों क्या क्या फिर से बोलना। सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों जाए? बता रहा हूँ, देखो अगर थीटा यहाँ पे फोर्थ, अगर हम थीटा लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, थीटा डैश इक्वल टू 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो हम तो ये तो कंफर्म है कि रेफरेंस एक्सिस अपना ये है, और हम थीटा यहाँ से यहाँ ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है। अब यहाँ पे हम पुट कर दिए 360 डिग्री प्लस थीटा, दैट मीन्स प्लस थीटा मतलब आगे जाएगा ना उसके, ये ऐसा रोटेट यस। करता रहता है, ठीक है, तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब यस। एक चीज याद रखना कि हमारा साइन जो है, साइन हमेशा 90 डिग्री पे और 270 पे चेंज हो जाता है कॉस में,
उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यस जैसे यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमें फिर इस पे नहीं देखना होता, अगर ये 90 डिग्री लिख दिया तो इसको नहीं देखना है, ये देखना है। साइन अगर 90 लिखा हुआ है तो मतलब कॉस में चेंज होगा, कंफर्म है। अगर साइन 270 है, मैंने क्या बोला, साइन 90 और 270 पे कॉस में चेंज होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो मतलब साइन अगर 90 अगर 270 के साथ प्लस और माइनस रहे तो हमेशा कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस थीटा है साइन में तो हमेशा वो माइनस आगे लग जाएगा। लेकिन कॉस के साथ वैसा नहीं होगा, अगर कॉस का कोई टर्म है, जैसे यहाँ पे देख लो कॉस माइनस थीटा है तो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा। ऐसे बोल सकते हैं कि कॉस जो होता है थोड़ा चलो छोड़ उस बात को, यहाँ पे देखते हैं कि cos माइनस थीटा है तो हमेशा ये cos थीटा देगा। और हमने क्या बोला कि 90 डिग्री और 270 पे हमेशा एंगल चेंज होगा, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है और cos का कॉम्प्लीमेंट साइन है। तो cos 90 डिग्री तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और cos 270 यहाँ पे ये किस पे चेंज हो रहा है, साइन में, ठीक है। उसी तरह कॉट का Yes, भी है, कॉट अगर 90 डिग्री लगा हुआ है तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। तो हमने अब तक क्या देखा कि कॉम्प्लीमेंट होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन है, tan का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉट है। और कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, 90 पे और 270 पे, ठीक है। yes sir. और एक एक पॉइंट और यहाँ पे क्या था कि साइन अगर माइनस थीटा है तो ये हमेशा माइनस साइन थीटा देगा, लेकिन cos के साथ वैसा नहीं है। और cos माइनस थीटा है तो क्या वो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब ये तो जस्ट एग्जांपल है, इसमें कुछ नहीं है। जहाँ ये है डिग्री में है और ये रेडियंस में है, तो जहाँ पे डिग्री में उसको रेडियन में चेंज करना है, जो रेडियन में उसको डिग्री में चेंज करना है। अब कन्वर्सन हमने बता रखा कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, बाकी उसके आंसर्स हैं। अब फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो पीछे भी हमने अगर कंसीडर करें कि हम थीटा भी एनी एंगल, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर उसके साथ माइनस थीटा लगा है तो साइन के अंदर माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो हमेशा वो साइन माइनस आगे दे देगा, ठीक है। कॉस के लिए हमने क्या बोला था कि माइनस को हमेशा पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो यहाँ प्लस रहेगा। अब tan के साथ क्या है, tan भी साइन के जैसा बिहेव करता है, ये माइनस के टर्म, मतलब वो निगेटिव है तो भी उसका निगेटिव उसको आगे दे देगा। कॉट भी उसी तरह से निगेटिव है, लेकिन कॉस किसका, कॉस इनवर्स किसका, सेक का। तो कॉस जैसा काम करता है वैसा ही सेक भी काम करता है, मतलब कॉस अगर निगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर दे रहा है तो वैसा ही सेक भी निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। साइन क्या करता था, साइन निगेटिव एंगल को निगेटिव रहने देता था, तो उसी तरह से कॉसेक का भी काम है कि कॉसेक भी निगेटिव एंगल को निगेटिव रहने देगा, ठीक है। और एंगल कहाँ पे चेंज होता था, याद है किसी को, एक 90 और 270 पे. हाँ गुड, एक π/2 पे और एक 3π/2 पे। अब एक एग्जांपल है, तो साइन 600 डिग्री इंटू tan माइनस 600 प्लस सेक 840। अब इसको ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने के फेवर में नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट मोर इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम बाद में कभी, मतलब अभी महीने भर में अगर हम सिलेबस 11th और 12th का सिलेबस मैथमेटिक्स अगर हम फिनिश कर पाए तो उसके बाद हम एक क्लास बस प्रॉब्लम का सेट करवाएंगे। अभी हम सबको एक रिवाइज करा रहे हैं बेसिक, क्योंकि तुम लोग ऑफलाइन क्लास या दूसरे कोई ट्यूटोरियल पढ़ ही रहे होगे तो उसमें तुम लोग क्लास कर रहे होगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थ्योरी माइंड में सेट हो जाए धीरे धीरे, उसके बाद एक क्लास जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का करवाएंगे। एक बार बस थ्योरी पूरे मतलब 11th का खत्म हो जाए उसके बाद हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अभी एक सिंगल क्वेश्चन जहां तक डाल रहे हैं, अभी प्रॉब्लम्स के डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में होता है कंसेप्ट बिल्डअप होना, कंसेप्ट और डाउट कि वो कंफ्यूजन वो ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो सब चीजें अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. यस सर। चलो तो Yes, अब sir. तक वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने अभी पीछे भी वही डिस्कस कर रखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan है, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब एक चीज हम और बताना क्या चाह रहे थे कि ये एंगल्स कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। साइन कहाँ पे एंगल चेंज करता है अपना, कॉस एंगल कहाँ पे चेंज करता है, मतलब साइन कहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट दे दे रहा है, साइन कहाँ पे कॉस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ अगर साइन एक्स कोई फंक्शन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो एक अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 180 डिग्री प्लस माइनस अल्फा है तो साइन साइन में ही रह रहा है। अगर इसकी एक्स की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू 360 डिग्री प्लस माइनस अल्फा है तो वहाँ पे भी साइन सेम फॉर्म में रह रहा है, साइन के फॉर्म में। चेंज वो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, इसके पहले भी हमने डिस्कस कर रखा कि अगर π/2 प्लस माइनस अल्फा हो या 90 डिग्री या फिर 270 और उसी को एंगल डिग्री रेडियन के टर्म में अगर बोले तो 3π/2, ठीक है। अब
3/2 और 270 जो है और π/2 और 90 है, बस क्या बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट में साइन को कॉम्प्लीमेंट में अपने कॉस में चेंज होना है, और ये प्लस माइनस अल्फा है वो उसके साथ आ जाएगा, ठीक है, ये जो अल्फा आ जा रहा है, ठीक है। अब कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, इस स्लाइड में किसी कोई दिक्कत है? tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट है, कॉट का tan है, और एंगल्स कहाँ पे चेंज होंगे, एक 90 पे और एक 270 पे। अब 90 जहाँ पे π/2 और 90 लिखा है वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, समझना क्या है कि 90 पाई मतलब 180 डिग्री, 1 पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू बताएगा, sin π/2 प्लस थीटा, इसके पहले cos थीटा, क्या बोली? cos थीटा, हाँ गुड, cos थीटा, ठीक है। और sin 3π/2 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा? ये भी cos थीटा। कंफर्म? यस नहीं, ये 270 है क्या? 3π/2 मतलब क्या हो गया, 3 × 180/2, तो 2 और क्या हो गया 90। अच्छा हाँ ठीक है, तो साइन तो कॉस ही होना चाहिए, ठीक है। तो साइन फोर्थ पार्ट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताना। साइन नेगेटिव होगा। हाँ क्योंकि फोर्थ पार्ट इनमें चला जा रहा है ना, यस साइन कॉस में चेंज हो जाएगा नो डाउट, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अगर साइन 120 डिग्री इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हो तब क्या करना होता है, उसको स्प्लिट करते हैं। अब 120 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर 90 डिग्री है तो मतलब साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉस है, और यहाँ पे प्लस है तो दैट मीन्स प्लस ऑफ कॉस 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि वैल्यू हमें याद करना जरूरी है क्या, मतलब इस सारी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, हम देखेंगे। बस अगर हम सिर्फ साइन का याद कर ले तो हमें tan और कॉस का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसको हम देखेंगे। चलो इस स्लाइड में वही हम देख रहे हैं। अब मान लो कि सिंपल हम कंसीडर करते हैं पहले, अगर ये हमारा मान लो कि थीटा है और मान लो कि 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? 1/2। 1/, यस सर, हाफ हाफ। अच्छा सॉरी हाँ हाफ, तो दैट मीन्स साइन 30 मतलब ये वाला 1 है और 2 कहाँ पे है, ये वाला 2 है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो अब Yes, sir. यस सर। इसके हेल्प से बाकी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एंगल यहाँ पे बोल रहा है कि 60 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज हमने पीछे पढ़ रखा था कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, इस वाले ट्रायंगल में यही है ना, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 नहीं डिग्री, पता सर। 180 डिग्री होता है सर। 180 सर। हाँ यही, ये हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब जहां जहां तुम फंस रहे हो ना तो वहां पे Yes, ये sir. दिमाग जरूर लगाना। हाँ कुछ बोल रहे हो? नो सर। तो No, sir. अब मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब जहां भी तुम कोई क्वेश्चन में फंसो तो वहां पे एक चीज मायने में रखना कि मतलब ये है ना, थोड़ा यहाँ पे ये दिखता नहीं क्वेश्चन में कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिक टाइप का हो जाता है कि तुम्हें याद रखना है कि जहाँ पे फंसे वहां पे तीनों एंगल का सम 180। अब क्या होगा कि दो एंगल दिए हो रहेंगे, तीसरा एंगल पूछेगा, तीसरा एंगल क्या होगा, तो अगर तुम्हें मालूम है कि ये वाला कंसेप्ट कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा लगा लगा के उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यस सर, क्लियर। क्लियर, चलो अब इसमें मैं डिटेल में, क्योंकि तुम्हें ये सब वैल्यूज याद रहती है 9 10 12 11 12 के जो बच्चे होते हैं उन्हें सब चीज ये सब चीजें याद हो ही जाती है। यस सर। तो फाइनली ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल्स है, और इसको समराइज कर लो या फिर कोई एक की याद रखो। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस में उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 0 यहाँ पे चला गया, ये 1/2 यहाँ चला गया, √3/2 यहाँ चला गया, 1/2 वही का वहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर जिसको साइन का याद है कॉस में उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। यस सर। यस सर। सर इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? हाँ इंफिनिटी मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट Yes, मतलब sir. जिसका कोई लिमिट ना हो, ठीक है। आगे जब लिमिट पढ़ेंगे ना, लिमिट में हम लोग इन्फिनिटी को अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो। अपरिभाषित सर। क्या क्या? अपरिभाषित।
हाँ हाँ, गुड गुड, यही। अब देखो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब जिसको यहाँ tan वाली वैल्यूज याद नहीं रह रही ना, वो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये लगाना tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, 3-4 कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें मतलब कोई प्रॉब्लम को टैकल करना, 3-4 कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में घुमाते रहना, और वो हमेशा तुम घुमाते रहोगे, तुम्हें कोई चीज कभी फंसोगी नहीं, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहला वो एंगल वाला, तीनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री। दूसरा है कि जहां पे भी फंस रहे हो तो एक tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा लगा देना, क्योंकि sin थीटा cos थीटा की वैल्यू अगर मालूम है तो ऑब्वियस है कि tan थीटा इसका रेशियो मतलब सेम वैल्यू देगा। अच्छा, sin थीटा वो क्या, उसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, cosec थीटा, और cosec थीटा मालूम है तो ऑब्वियसली sin थीटा मालूम है। ठीक है, यस सर। चलो गुड। अब एक चीज, हाँ, अब तक मैंने 2-3 कंसेप्ट जाने कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमेशा माइंड में रखना है। एक चौथा है ये वाला हर किसी को याद रहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये वाला भूल जाते हो। यस सर, बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, कंफ्यूजन आता है दोनों मिक्सअप। चलो इसी के कॉन्सेप्ट पे अभी हम बात करते हैं। No, sir. चलो, जिसको याद रहता है उसके लिए अच्छी बात है, और बाकी सबके लिए याद तो सबको रहता है, लेकिन जब एग्जाम कभी आता है ना, वहाँ पे थोड़ा आदमी प्रेशर में भूल जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। मुझे हमेशा याद रहता है। चलो गुड, जिसको याद रहता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे ना, अब हमें इस वाले से इस वाले में जाना है और इस वाले में जाना है, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि दोनों में cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, तो इस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक 1 बाय cos क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो अब याद रहेगा, कैसे याद करना है। यस Yes, sir. अब इस वाले को प्रूफ तुम लोग खुद ही कर सकते हो। अगर sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड कर देंगे दोनों साइन तरफ, स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके। इससे। साइन स्क्वायर थीटा से। हाँ गुड, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब cos बाई sin cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बाई sin क्या हो जाएगा, cos sec स्क्वायर थीटा। तो अब किसी को ये वाला रिलेशन कोई भूलेगा कभी। नहीं सर, कभी नहीं। चलो गुड। तो मतलब No, sir. तो बस मैं कितने भी कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही है 4-5, मतलब उस कॉन्सेप्ट्स को कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे फंस रहे हो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, कि जितने भी मेमोराइज करो, दिमाग में हमेशा मेमोराइज करते रहो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था और ये नहीं याद रहा तो उसको उससे रिलेट करके निकालना है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ अलजेब्रा के इक्वेशन रहते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, उस तरह का रिलेशन, अगर जो जनरली प्रूफ करने वाले रिलेशन होते हैं ना, वहाँ उस तरह अलजेब्रा के इक्वेशन फिर यूज होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो वो सब जहाँ पे भी फंसो, मतलब समझना है कि उस तरह का यूज करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब कुछ मान लो प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे इसको प्रूव करना है, तो बाकी सेम कंसेप्ट है, करना तो कुछ नहीं होता। अब तुम लोग देख लेना खुद से, ठीक है। मैं बस अभी चाह रहा हूँ कि जितने भी थ्योरी वाले पार्ट है वो खत्म कर दूं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहा, ठीक है। यस सर, ये हो जाएगा। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि तुम लोग क्लासेस हर किसी की होती है, हर किसी के पास टाइम की वैल्यू होती है। चलो, एक मैं बात कर रहा था ना कि स्पेशल ट्रायंगल्स का, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था। अब मान लो कि कोई ट्रायंगल है, मान लो ये वाला ट्रायंगल है अपना, और A1 है और A1 है, तो A11 जब होगा तो इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स के अगर दो साइड सेम है, ठीक है, तो कंफर्म है कि ये और वो कौन सा है, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो कंफर्म है कि बाकी जो दो एंगल होंगे 45 पे होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से उसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल साइड का सम, ठीक है, √2 हो जाएगा। अब यहाँ से बाकी कुछ भी निकाल लो, अगर हम बोले साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं यूनिक रिलेशनशिप ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब जनरली बच्चे क्या होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन जो दिया रहा है वो ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहता है, तो हमें वहाँ पे ऑटोमेटिक दिमाग लगाना है कि अगर एक 90 डिग्री है और दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि वो तीसरा एंगल जो होगा 45 बनाएगा। तो 45 बनाएगा तो उसके हिसाब से हम बाकी जो साइड्स है वो साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बाकी जो एंगल्स है उसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अब एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आगे ये हमेशा फ्यूचर में भी यूज होते रहता है ये वाला 5, 12, 30 डिग्री का रिलेशन, मतलब ये एंगल है। अब मान लो कि 5 कोई अपोजिट साइड हो या फिर एडजेसेंट साइड हो, फिर वही 12 कोई अपोजिट साइड हो या एडजेसेंट साइड हो, तो उसका पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो हमेशा जो थर्ड साइड है वो 13 आएगा। ठीक है, सर पता नहीं चला। चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं, हर जगह यूज होते हैं। अब मान लो कि ए कोई ट्रायंगल है और ये इसका थीटा एंगल पे है। अगर ये अपोजिट साइड है थीटा का और ये उसका एडजेसेंट साइड है, अगर हम बोलें कि अपोजिट साइड का लेंथ 5 मीटर है और एडजेसेंट का साइड का लेंथ 12 मीटर है, तो हाइपोटेनस हमेशा 13 मीटर होगा। अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि 5 मीटर और 12 मीटर तुम्हें दिया हुआ है, जस्ट पूछेगा कि उसके थीटा कितना है, तो थीटा इक्वल टू जस्ट याद है थीटा क्या tan ही होता है ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/12। और नहीं तो पूछे उसका हाइपोटेनस क्या है, तो डायरेक्ट 13 मीटर। वहां पे मतलब ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 5, 12 और 13। ठीक है, तो हमेशा थीटा की वैल्यू और साइड्स की वैल्यू फिक्स ही रहती है हमेशा। ठीक है, यस सर एक डाउट है। यस सर आ गया। और डाउट जिसको है वो पूछे, मतलब क्या मैं बोला कि स्टैंडर्ड सर एंगल है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल, हाँ, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, जैसे तुम लोग। स्टैंडर्ड ट्रायंगल की जरूरत क्यों हुई? हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड। अभी तुम लोग 11th क्लास में हो, आगे जाओगे बीटेक कोई करेगा, नहीं तो 11th के बाद कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, तो अगर बोला जाए कि 3 है और ये 4 है, 3 और 4 है और ये रेक्टेंगुलर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कंफर्म है कि ये वाला एज हमेशा क्या आएगा, हाइपोटेनस हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा, आएगा ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यस 9 यस प्लस सर। 16 यस 25। सर। तो मतलब ये फिक्स चीजें हैं, मतलब हमेशा यही आएगा। तो इसलिए इसको मतलब जब अब जहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मान लो कोई बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स और कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंगल को डायरेक्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये 3 है 4 है तो 5 यूज कर लेना डायरेक्ट। वहाँ पे उतनी कैलकुलेशन है क्योंकि बिग प्रॉब्लम है ना, हम लोग अभी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर जिसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो सब इसके लिए वो माइनर चीजें समझते हैं, मतलब इसको फिक्स कर देती है कि ये स्टैंडर्ड चीज है। ठीक है, अब 3, 4, 5 की जगह पे ये 5, 12, 13 भी हो सकता है। ठीक है, क्या यस सर। यस यस सर। चलो गुड। अब अगर तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो यहाँ पे देखते हैं कौन पहले मेरे को इसका आंसर सॉल्व करके बताता है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट ज्यादा है, चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। सर 1 का 1.5 का क्या मतलब है? और जस्ट वैल्यू है वो 3/2 जिसको बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें रिलेशंस आइडेंटिटी यूज करनी है, जो हमने अभी डिराइव किया था ना डॉली। सर रंजनी। हाँ रजनी, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जो रिलेशन अभी डिराइव किया था हमने एक, जो समझ नहीं आया था, याद है, सेम रिलेशन यूज करना है यहाँ पे। कौन सा याद रिलेशन याद है कुछ? वो था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया था, कॉस से डिवाइड कर दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो क्या हो गया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गया, क्या मिल गया, tan ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि tan ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा इक्वल टू -1, और ये tan थीटा प्लस सेक थीटा इसकी वैल्यू दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में, दी है ना। यस सर। ये क्या होगा, 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो हमें एक रिलेशन मिल गया और एक दूसरा रिलेशन जो यहाँ पे लिखा है उसको एक लिखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इक्वल टू
3/2। अब जो ये इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कोई बताएगा? 2 tan थीटा इक्वल टू -2/3 प्लस 3/5। यहाँ तक सही है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ से tan ऑफ थीटा निकल गया हमें, tan थीटा इक्वल टू हमें आ गया -10, 9, 15 और 2 नीचे आ जाएगा, 2 हमने नीचे भेज दिया, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 1/15 -1/15। 15 कि 13? 1 हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद -1/30। हाँ चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर tan थीटा बोला जा रहा है कि ये थीटा है हमारा और ये परपेंडिकुलर में -1 है और बेस में 30 है, यही ट्रायंगल, इसका मतलब यही हुआ ना। इस tan थीटा इक्वल टू -1/30 का मतलब क्या हुआ? मैं सही बोल रहा हूँ ना? इस ट्रायंगल इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रजनी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब -1/30। 1 + 30 अब हो सकता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर रखा है, इसलिए आ रहा है ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। मतलब प्रोसीजर सेम है, ठीक है। मतलब tan थीटा यहाँ ट्रायंगल बना लेना, उससे फिर उस ट्रायंगल से sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। गेट इट? सर वैसे मेरा नाम अंजनी है। सर वहाँ 5/12 आएगा। 5/12 आएगा। हाँ, अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगल फॉलो करो तब आ सकता है, ठीक है। सर मेरा नाम रजनी नहीं है, क्या नाम है? अंजनी गुप्ता। ओह सॉरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अंजनी, ओके यस सर। चलो ठीक है। अंजनी, ये क्वेश्चन समझ गई मतलब किस तरह से सॉल्व करना है? मतलब सर इसमें आइडेंटिटीज का यूज करना होता है, ठीक है। यस सर, बट ये क्वेश्चन और सब दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। और दूसरे तरीके से, एक तो स्टैंडर्ड सर एंगल से इसका आंसर हाँ, इसका आंसर बी आएगा, बी। बी आएगा। वो आंसर तो नहीं दिया हुआ है, जो आएगा मतलब मेथड वही है जो मैंने भी बताया। क्योंकि मुझे लगा हम जो tan है उसको चेंज कर लेंगे। tan और को जैसे अच्छा 1/cos में नो सर, sin थीटा और cos थीटा में, और जो sec थीटा उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1/cos में, तो उससे सॉल्व नहीं होगा। उससे मेन क्या है ना, हमें जो चाहिए वैसा आएगा नहीं, वहां पे अननोन एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा? साइन ऊपर 1 + sin x बचा रह जाएगा। तुम बोल के मैं समझ रहा हूँ, 1 + sin थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा? cos थीटा बचा है, यही नीचे कॉमन हो जाएगा ना। एक रिलेशन ये आया, ठीक है। तुम इसका बात करिए, ओके। यस सर। सब पता नहीं चला। ये वाला रिलेशन नहीं पता चला? हाँ सर। ऐसे पता चला? यस सर, पता चला। हाँ चलो ठीक यस है। सर, यस सर, यस सर, यस सर। और एक जो आइडेंटिटी वाला रिलेशन हमने पढ़ रखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अगर tan में कन्वर्ट करना, tan का रिलेशन चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था हमने, तो sin विद cos क्या हो गया था? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/cos, दैट मींस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हम अब सॉरी अब ये जो है इसका जो रिलेशन, हम इस रिलेशन को यूटिलाइज भी तो करना है ना। अगर इस फॉर्म में हम चलेंगे तो इस रिलेशन का यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इस रिलेशन से चल रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक ऑफ थीटा प्लस, हाँ हाँ बोलो। सॉरी सर। नहीं डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? इसमें बहुत डाउट होते हैं। हाँ तो यही इसी के लिए मैंने बोला कि ट्रिगोनोमेट्री कुछ नहीं है, बहुत सबसे सिंपल चीज है।
बस थोड़ा ट्रिक है, मतलब जो 5 में बोला ना कि 5-6 जो रिलेशन हमेशा कोई प्रॉब्लम आए जहाँ पे फंसो, तो 5-6 चीजें हमेशा दिमाग में चलानी है। एक जो ये इस तरह का आइडेंटिटी, जो हम 3 आइडेंटिटीज हैं, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। और एक जो एक्सपेंड करने वाला कि tan थीटा है तो उसको एक्सपेंड कर लेंगे साइन बाई कॉस। अब ये सब एक्सपेंड करके खुद ही आइडिया लगेगा, थोड़ा 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद लगेगा कि इस प्रॉब्लम से कौन सा फिट बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा है, तो इसके लिए ऑब्वियस पता चल रहा है कि इसके लिए आइडेंटिटी यूज होगा। कि आइडेंटिटी में क्या होता है, tan और sec दोनों एक साथ है, तो यहाँ tan और sec एक साथ है। यस सर। तो ये मतलब ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रैक्टिस और ये 5 दिमाग में हमेशा याद रखने पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस वाले इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें 1 sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या है 1.5, और एक रिलेशन हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जहां से कुछ कट सा उठता है ना, वो हमेशा हमें देखना, हमें कोशिश उस तरह का करना है जहां से कुछ कटे। जैसे कि अगर एक रिलेशन हमने ऊपर लाया आइडेंटिटी की हेल्प से ये वाला, और दूसरा रिलेशन ये लाया हमने, ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो tan थीटा वाला टर्म कैंसिल हो गया। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो 2 ऑफ सर क्लियर। sec ऑफ थीटा इक्वल टू इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1, ये क्या हो जाएगा ऊपर 10, तो 2/3 लिख सकते हैं 1 बाई 1.5 को, यस सर। और ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। सही है, नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, गुड। अब यहाँ से Clear. हमें क्या चाहिए, ये sec थीटा है तो हम इसको cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 12/13 आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा, तो अब इस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 12, यस सर। तो ये वाला 12 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो दैट मींस ये वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो कंफर्म है। यस सर। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? परपेंडिकुलर 5/13। नहीं, साइन थीटा या परपेंडिकुलर में कौन सा आया? अच्छा 12 अपॉन 13। 5/13 है। हाँ तुम सही बोल रहे, 5/13 आएगा, मैं गलत लिख दिया था ना। यहाँ पे बेस अगर cos थीटा इक्वल टू 12 है ना 12/13, तो दैट मींस बेस पे 12 होगा ना, यहाँ पे 12 होगा और ये 5 होगा। सर ठीक है, यस सर। स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ब्लर एक बार रिफ्रेश करो, तुम अपना कंप्यूटर रिफ्रेश करो। और किसी को ब्लर दिख रहा है? नो सर क्लियर है। यस सर, ब्लर है सर। ब्लर है। सर मुझे क्लियर है। हाँ, तो जिसका जिसका ब्लर दिख रहा है मुझे क्लियर है। एक बार रिफ्रेश करके देखो, फिर मैं करता हूँ अगर इधर से कोई दिक्कत है तो। अभी सही है? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। फाइन। अच्छा चलो, अब इसकी वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? बोला जा रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड cos ऑफ थीटा की वैल्यू। सेम कांसेप्ट वैसा ही यूज करना है। पेन कॉपी लेके बैठे हो तुम लोग, बस ऐसे ही बैठे हो? सर कॉपी लेके बैठे हैं। हाँ चलो गुड। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सोचो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री सबसे मेरी सिंपल है। फेवरेट है। हाँ देखो फेवरेट है मुझे क्या? हार्ड लगता इसके लिए तो वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में बस 5 कॉन्सेप्ट है ना, 5 कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था, जहां पे भी उसको एक्सपेंड करो। अगर tan थीटा है तो उसको साइन में cos में कन्वर्ट करो। अगर यहाँ पे सिंपल क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर tan थीटा है तो अगर cot थीटा है तो हमें पता है कि cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब इस tan थीटा को इधर No, मल्टीप्लाई sir. कर सकते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan ऑफ थीटा सर 1/√2n सर। 1/√2n सर।
चलो देखते हैं। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, इस पे फिट बैठा है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1। अब कोई बताएगा tan थीटा में 1 की वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री। गुड, tan 45। 45। तो tan 45 के हेल्प से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये हमारा अगर 45 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, और क्या है इसका मतलब यही होना, अगर 1 है इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, दैट मींस ये 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सर सीधा वैल्यू ही पुट करके आंसर तो ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू हाँ 45 पुट कर दें। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये बस मैं तुमको विजुलाइज करा रहा हूँ, मतलब कहीं भी फंसना है ना, जितने मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ ताकि तुम्हें हर जगह इसका जरूरी नहीं कि हम बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हमारा टारगेट है कि कंसेप्ट बनाना, हर एक प्रॉब्लम को किस हिसाब से, इसी के हिसाब से टेकल करना, ठीक है। तो अब cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से, cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मींस सी कौन बोला था, सही बोला था, जिसने भी बोला था। मैं बोला था सर। चलो गुड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। जिसकी फेवरेट है उसको पहले आता है सर। नहीं, फेवरेट का मतलब ऐसा नहीं होता, फेवरेट मतलब इंटरेस्ट की चीज है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12x प्लस 3 cos 10x 3 cos 8x प्लस cos 6x। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज दे सकते हैं कि ये 3 है और 3 है, जिसको पता नहीं अभी किसने बोला, लेकिन जिसने बोला कि अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है, अलजबरा अच्छा है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अलजबरा का लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई बताएगा, मैंने हिंट भी दे दिया है, यहाँ पे अलजबरा का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बताएगा कोई? अलजबरा का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? कोई बता रहा है? सर एक्सपोनेंट वाला। नहीं नहीं नहीं, फिर से सोचो, सही बता a दो। प्लस b का होल क्यूब लगेगा क्या? हाँ, ये तुमने बहुत सही बोला, a प्लस बी का होल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना, ये 3a स्क्वायर बी और ये 3b स्क्वायर ए, और ए क्यू और ये बी क्यू का फॉर्म है, मतलब इस तरह का फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है। अब हेल्प किसका लेना है, इसका हेल्प लेना है। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब हमें इसका हेल्प लेना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज, क्या सबको ऑडिबल हूं मैं, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। चलो गुड। तो हमारी जो पहला आइडेंटिटी का ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो आइडेंटिटी और रिलेशन था वो क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का यूज हम इस पे करेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सही है, किसी को दिक्कत? नो सर। अब इस रिलेशन पे आते हैं, हमें फाइंड करनी वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो cos ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ऑफ एक्स, उसके पावर कितना लिख सकते हैं, 6। उसके बाद 3 cos 10, तो cos 6x इंटू cos 4x, इस तरह से लिख सकते हैं, 3 cos 4x cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब जहां जहां भी cos स्क्वायर एक्स है ना, हर एक में cos स्क्वायर एक्स बनेगा ना, इतना तो कंफर्म है, वहां पे साइन एक्स पुट करेंगे, ठीक है। यस सर। साइन एक्स और उसका पावर 6 प्लस 3 साइन ऑफ एक्स की पावर क्यू, या साइन एक्स का स्क्वायर
प्लस 3 साइन एक्स का स्क्वायर और इसको भी साइन एक्स का स्क्वायर प्लस, मतलब फाइनली यही है कि चलो ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन एक्स, तो साइन ऑफ क्यू एक्स। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या कि एक है हमारा साइन, अब मैं मिटा दूँ, अच्छा चलो मिटाते हैं एक बार पेज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये जो साइन एक्स के पावर 6 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्यू लिख सकते हैं। और जो नीचे था Yes. 3 क्या था, 3 इंटू साइन क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद था 3 सर साइन। मेरा नेट खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। चलो ओके ओके कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ 3 साइन क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो अब देखो मैंने स्क्वायर स्क्वायर कर रखा, तो इसको हम एक तरफ क्यू कर देते हैं और एक तरफ 8 है ना, तो साइन एक्स कर देते हैं। उसके बाद है साइन क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ से इसको फॉर्मूला क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू का तो क्या था फॉर्मूला इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ इस फॉर्मेट में है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन ऑफ एक्स, ये फॉर्मेट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट रिप्लेस कर सकते हैं ना। Yes, sir. आप यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 के पावर क्यू कितनी हो गई, 1. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। हमें ट्रिगोमेट्री बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रिगो नहीं है, यहाँ पे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। अब जिसको अगर मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू का रिलेशन याद नहीं है, वो शायद नहीं सॉल्व कर पाए इसको, ठीक है। चलो सर ये वाला पॉइंट बहुत हार्ड है। कौन सा हार्ड है, सर ये जो थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी हम क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सर इसका बेसिक खत्म हो गया सर। बेसिक में बस ग्राफ्स बचे हैं तुम्हारे, ठीक है, ऐसे बेसिक्स खत्म हो गए। बेसिक्स में ग्राफ बचे हैं, साइन के, कॉस के, टैन के, कॉट के, और बाकी तुम लोगों ने 9-12 में वो वाला एग्जांपल देख रखे होंगे कि कोई फ्लैग है, उसको अर्थ पे 90 डिग्री 45 का एंगल बना रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे होंगे तुम लोगों ने बहुत। तो वो सब क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि वो सब तुम लोग कर लोगे। सर वो करना इम्पोर्टेंट है, कौन सा, जो फ्लैग वाला आप बोले डिस्टेंस। वो सब देखो, जो रीजनिंग वाली क्वेश्चन है वो तुम लोग कर सकते हो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जानना कि कहाँ पे साइन रूल लगना है। अब एक एग्जांपल है तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों तरफ कॉमन लोगे, उसके बाद जो आइडेंटिटी रिलेशन वाले है उसको पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यस सर। कितना टाइम है, खत्म 8:33 हो रहा है, चलो मैं 10 मिनट में कोशिश करता हूँ खत्म करने का, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो अब इस रिलेशन को, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले तो देख के डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ट्रिगो को देख के डरना नहीं है, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर डर गए तो मतलब क्या होता है, मर गए, ऐसा होता है ना। यस सर। तो लेफ्ट साइड में हम क्या देख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं LHS में। यस सर।
अब चलते हैं आरएचएस साइड में। आरएचएस साइड, आरएचएस में क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे है ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोई आइडेंटिटी रिलेशन होता है? अब याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बताया, बस एक याद रखना है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यस सर। हाँ कर सकते हैं, गुड। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है नहीं। चलो साइन स्क्वायर कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कॉस tan स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस बाई कॉस 1 और 1 बाई कॉस सेक, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ जो आरएचएस वाला पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। यस सर। इस वाले रिलेशन से हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अभी जो सेक इसको इस जो आइडेंटिटी हमने प्रूव किया, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, उसके साथ उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस सेम है। +1। अब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिखने में हर किसी को मजा आता होगा, चलो प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से सेम रिलेशन है, चलो मैं सिंपल इसमें सोल्यूशन कर नहीं रहा, बस दिखा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमारा टारगेट है 10 मिनट में खत्म करना। अभी 8:36 है, तो 45 को पहले खत्म करते हैं। यस। अब यहाँ पे बोला है कि x इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा और y इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन x ऑफ y प्लस 1। तो x a है और y की वैल्यू ये दी हुई है, तो पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सेम क्या हुआ कि x और y को मल्टीप्लाई किया, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, उसमें प्लस 1 कर दिया, तो सेम रिलेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने क्या कर रखा था कि हर एक को एक्सपेंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री के 5 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं, मतलब हमेशा उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे tan थीटा है तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो वह sec थीटा है तो 1 बाई cos, नीचे cos कॉमन, फिर उसी तरह से cosec है मतलब 1 बाई sin थीटा, cot है तो क्या हो जाएगा cos बाई sin, तो नीचे sin कॉमन इस वाले रिलेशन में, इसमें sin कॉमन और इसमें cos कॉमन, तो इस तरह से आ गया। अब नीचे ऊपर वाले पार्ट 1 बाई sin थीटा 1 प्लस cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान हमें हमेशा देखना होता है कहाँ पे कोई चीज रिप्लेस हो, मतलब कट रहा है, माइनस और प्लस कहाँ कहाँ कट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा से कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ cos थीटा माइनस प्लस 1 बचा। अब एक चीज हम देख सकते हैं कि ये 1 के लिए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी डाउट होगा आइडेंटिटी कैसे यूज कर लेंगे, मतलब कैसे दिमाग में आएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है 5 चीजें हमेशा दिमाग में चलाते रहनी जब ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इसलिए अगर सर 5 कॉन्सेप्ट क्या? 5 पहला है कि अगर tan थीटा का फॉर्म है तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे, sin x बाई cos sin थीटा बाई cos थीटा। अगर cosec है तो 1 बाई sin थीटा, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब वही sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसके साथ जो बाकी 2 हैं, ठीक है। यस सर। और आगे पीछे हम जो बाकी कॉन्सेप्ट्स अभी देख रहे थे पीछे, क्या बोलते हैं, पीछे हमने एक आध कॉन्सेप्ट देखे थे ना, और अलजेब्रा के कुछ इक्वेशंस, ठीक है। अलजेब्रा के कौन से इक्वेशंस? जैसे वो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब ये जो रिलेशंस है ना, यहाँ पे खुद ही ये देख के वो अलजेब्रा की इक्वेशन दिमाग में घुमाने हैं कि वो उस पर फिट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर अलजेब्रा की इक्वेशन करेंगे तो लॉन्ग जो उसके टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्री के जो लंबे लंबे पार्ट है, उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट वाले के लिए फिर वो एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में दिया होता है कि उस शॉर्ट वाले टर्म के लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन रिप्लेस के मतलब ऑटोमेटिक, जैसे हमने वो क्या था, sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x इक्वल टू 1 एक आया था ना, जिसको हमने डायरेक्ट 1 पुट किया था क्वेश्चन से लेके। और आगे धीरे धीरे हम लोग, अब इसमें क्या है ना कि ये सब चीजें जब प्रैक्टिस करोगे ना और क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखना होता है। सर
हाँ बोलो। 1 की वैल्यू अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर नहीं रखते तो सॉल्व नहीं होता। तब तो शायद नहीं होता, नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी मतलब ट्रिगर फिक्स है कि जहाँ पे फंस रही हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिगर फिक्स है, जहाँ पे फंस रही हो 5 रिलेशन याद करो क्या लगा सकते हैं, ठीक है। यस मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फंस रहा है, मतलब तुम भी कोई भी नहीं सोच पाया जल्दी, मतलब उसको मतलब ये 5 बार और उसको नहीं किसी ने बता रखा कि ये सब ट्रिगर के रिलेशंस और आइडेंटिटी ये सब चीजें अगर उसको कोई किसी ने नहीं बता रखा कि जहाँ पे फंस रही हो इसको अप्लाई करना है, तो बेचारा फंसा रह जाएगा, वो कभी प्रूव ही नहीं कर पाएगा। लास्ट में तो हम लोग जैसे करते हैं एग्जाम में कि LHS इक्वल टू RHS बीच में कुछ भी लिखते हैं, यही करते हैं ना। यस चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। साइन स्क्वायर 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, फिर जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा एक साइन कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस टेन हो गया एक, और ये दूसरे टर्म को डिवाइड किया तो कॉस एक कॉस कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, और कॉस बाई कॉस कैंसिल, एक साइन बच गया तो 1 बाई कॉस एक, और साइन थीटा को साइन थीटा तो एक साइन थीटा कैंसिल 1 बाई कॉस सेक हो गया। चलो ये सब तो देख रखे हम लोग, बाकी देख रखा हमने ये सब। पिछले क्लास तुमने किया था लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस, नो सर नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, इसको मैं अभी बता देता हूँ जस्ट। अगर ये हमारा साइड का लेंथ ए है, स्मॉल ए है, और इसके सामने का एंगल ए है, तो ए बाई साइन ए, और इसका जो रेशियो होगा, अगर एज लेंथ बी है और इसके सामने का एंगल बी है, तो बी बाई साइन बी इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें जो अननोन होगा निकाल लेंगे। अब जो साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बस अप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री पे हो। अब मान लो कोई एंगल 90 डिग्री पे हो ही नहीं, तब कौन सा रूल लगेगा सॉल्व करने के लिए साइड को, तब आता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। यहाँ तो कोई यस दिक्कत। अब इसी ट्रायंगल को लॉ ऑफ कोसाइन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहे तब ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये हर एक किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे भी लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन काम करेगा, ठीक है। यस अब ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इस पे मैं जा नहीं रहा। ये भी सिंपल है, बस एक कोण से दूसरा कोण लेंथ, इस पे भी नहीं जा रहा। हाँ, अब ग्राफ देख लेते हैं, बस हमारे पास है 5 मिनट। अब हम देखते हैं ग्राफ क्या होगा साइन का, कॉस का और टेन का। तो साइन कर्व क्या होता है, साइन कर्व दैट मींस इसी को बोलते हैं सिनुसॉइडल कर्व, सिनुसॉइडल। तो हमें इसके बारे में अभी ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं जानना, बस इसको अगर फंक्शन पढ़ रखा हो तो इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। तो वहां पे हम बस जस्ट देखे थे कि क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है साइन का, और रेंज क्या होता है। तो तुम्हें तो मालूम है इसका रेंज क्या है, 1 और प्लस और -1 के बीच में इसका रेंज लाई करता है, और डोमेन 0 से 2 पाई से डोमेन यहाँ तो इन्फिनिटी शो कर रहा है, मतलब वो डिपेंड करे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर ग्राफ में बस इतना ही दिया हुआ है, अब पूछेगा कि इसका रेंज डोमेन क्या है, तो 0 से 2 पाई। अगर पूरा ग्राफ दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, 0 से इन्फिनिटी बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। यस सर अब देखो, अगर यहाँ पे साइन एक्स के साथ या 3 मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मीन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ 1 है एम्पलीट्यूड, अभी इसका मैक्सिमम, तो 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला का ग्राफ में यही शो किया हुआ है कि y इक्वल टू 3 sin x है, तो उसका ये मैग्नीट्यूड जो है ऊपर वाला हाइट और नीचे वाला हाइट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। यस सर अगर y इक्वल टू sin x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू प्लस 3 है ना, तो y इक्वल टू प्लस 3 का लाइन क्या होगा, ऐसे होता है ना कांस्टेंट लाइन। तो मतलब कि वहां पे वो ग्राफ जो है sin x का 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसका कर्व है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यस सर नो सर अगर ये एंगल को मल्टीप्लाई करें कुछ मैग्नीट्यूड से, तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका छोटे छोटे पार्ट में हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया x-3 कर दिया, तो ये एंगल इसका बढ़ गया, ठीक है। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से छोटा होता है, ठीक है, डिवाइड करने से बड़ा होता है, ठीक है। यस सर अब एक है कोसाइन, तो कोसाइन मालूम है कि इसका रेंज क्या है, +1 से -1। इसकी पीरियड क्या है, 0 से 2 पाई इसका पीरियड है, 2 पाई 2 पाई। और स्टार्ट कहाँ से करता है, 1 से स्टार्ट होता है।
साइन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अगर y इक्वल टू 3 cos x बोला जाए, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू cos x प्लस 3 हो, प्लस 3 मतलब वो जो प्लस 3 है उसके डिफरेंस से कर्व स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। Yes, sir. और 3 उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अगर उसमें डिवाइड करें तो फैल जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस करें तो ये भी ये उसके कंपैरिजन में कम होगा। पता तो मल्टीप्लाई वाला ज्यादा होता है ना, मल्टीपल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन। डिवीजन Yes. अब यहाँ पे कुछ कर्व है y इक्वल टू 3 प्लस दोनों चीजें यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई भी कर दिया है, एंगल के साथ भी कुछ किया है और उसके साथ प्लस भी 3 कर दिया है। अब ये टेंजेंट का कर्व, तो tan के कर्व को इस तरह से मतलब इस तरह से दिखाते हैं। एक तो tan का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और रेंज क्या है? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब तो बाकी और कॉट फिर उसके उल्टा हो जाता है। tan इधर से ऐसे जाता है ना, कॉट उसके ऑपोजिट ऐसे मूव करता है। Yes, sir. बाकी तो सेम है, बाकी कंसेप्ट्स बस वही ग्राफ के थे। और बाकी कुछ रिलेशंस याद कर लेना। कंपाउंड एंगल्स जिसको बोलते हैं, साइन एंड कोसाइन ऑफ कंपाउंड एंगल। तो सम ऑफ एनी टू और मोर एंगल्स, हाँ सर मुझे साइन और कॉस वाले फॉर्मूले याद हो जाते हैं, बट ये tan वाले कभी याद नहीं रहते। देखो tan वाले क्या करना है ना, मैं अब लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा इस बार। मान लो कि tan तुम्हारा फेवरेट कौन है? थीटा फेवरेट है या अल्फा या बीटा? किस तरह का एंगल फेवर आता है? ये कौन तुम्हें अच्छा लगता है? ए और थीटा, अल्फा या एक्स? अल्फा। चलो तो tan अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। इसका एक बार डेरिवेशन मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बस याद रखना है। बस ये सोचो ना कि अगर अल्फा प्लस है तो दोनों को tan को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन साइन कॉस तो है नहीं, tan वाला है, तो डिवाइड करके भी 1 साइन को नीचे हो जाता है, नीचे में माइनस प्लस इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा। और इस साइन का रिलेशन है साइन a प्लस माइनस बी, ए कॉस a प्लस माइनस बी। बाकी इसको अगर डिराइव करना है तो tan अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? हाँ, तुम याद करने का तुम्हारा टेक्निक यहाँ पे है। क्या अगर साइन कॉस याद रहता है, क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ चलो ठीक है। अगर tan का याद करना है ना, तो tan के लिए क्या, tan को साइन और कॉस में लिख सकते हैं ना। यस सर। तो साइन और कॉस में लिख के फिर साइन का फॉर्मूला पुट कर देना और कॉस का फॉर्मूला पुट कर देना, उसके बाद डिवाइड करोगे तो फिर ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। यस सर। बाकी हम आगे जब पूरी 11th की सिलेबस खत्म हो जाएगी तब फिर हम स्टार्ट करेंगे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो हम यस सर। जाएंगे। चलो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सर। चलो ओके थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट। बहुत कंफ्यूजन है सर, क्या कंफ्यूजन है बोलो। पूरी टिक्नोमेट्री। अच्छा, तो तुमने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है? नहीं सर, रिकॉर्डेड देखी थी। चलो ठीक है, मैं एक क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें जिसका छूट रखा है ना उसको स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। हाँ सर। चलो आज की क्लास समाप्त है। ओके सर, बाय सर। चलो ओके बाय।